Hello dear students, we are in the series of tense and exception. This is part 14 and today we will study past indefinite versus past perfect. हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट इंडिविजुअली अकेले में उसको पढ़ लिया है और पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को आमने सामने नहीं पढ़ा है। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को आमने सामने पढ़ेंगे, मतलब क्या फ़र्क है दोनों में, उनके इस यूज़ में क्या फ़र्क है। इसलिए हमने यहाँ वर्सेस यूज़ किया है, वी एस का मतलब वर्सेस ये प्रीपोजिशन है। वर्सेस जो है प्रीपोजिशन है। ये तब यूज़ होता है प्रीपोजिशन जब दो नाउन, दो टीम, दो लोग, दो विचार, दो बातें एक दूसरे के आमने सामने हों। आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा है यूज्ड इन स्पोर्ट फॉर शोइंग दैट टू टीम्स और पीपल आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। Used for showing that two ideas or things that are opposite to each other, especially when you are trying to choose one of them. तो दो बातें या दो लोग या दो टीम, दो विचार जब एक दूसरे के आमने सामने हों तो वहाँ हम प्रीपोजिशन वर्सेस का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट यहाँ लिखा है। लेट अस नो पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं, और पास्ट परफेक्ट में क्या, इनके यूज़ में क्या फ़र्क है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब शॉर्ट टाइम पास्ट इवेंट। इट इज़ शॉर्ट टाइम पास्ट इवेंट, मतलब पास्ट में किसी भी इवेंट को गुजरे हुए ज़्यादा वक्त ना बीता हो तो पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट परफेक्ट में इट इज़ लॉन्ग टाइम पास्ट इवेंट, पास्ट में किसी घटना को गुजरे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ये हमने बताया आप लोग को। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में खूब यूज़ होता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब वन वर्ब सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें वन वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस है। तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ खूब यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू पास्ट परफेक्ट के, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को लेकर के हम डाउट में हो जाते हैं कि घटना पुरानी है कि नहीं है, इसलिए इस चक्कर में हम पास्ट परफेक्ट को अवॉइड कर देते हैं और जी भर के किसका यूज़ करते हैं पास्ट मूड में, पास्ट इंडेफिनिट को। इसीलिए इट इज़ ईजिली यूज इन सिंपल सेंटेंस हमने यहाँ लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा, इट इज़ हार्डली यूज इन सिंपल सेंटेंस। किसको, पास्ट परफेक्ट को। हाँ, दोनों एक साथ आते हैं कब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट कम्स विद पास्ट परफेक्ट, या इन और पास्ट परफेक्ट में मैंने लिखा इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कम्स विद पास्ट इंडेफिनिट, देख सकते हैं आप। तो आइए इसी को हम लोग को सीखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब ये दोनों साथ आते हैं तो कैसे यूज़ होते हैं। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। दो बातें पास्ट में हुई हैं, एक के बाद एक। जो घटना पहले होगी वो पास्ट परफेक्ट है और जो उसके बाद होगी पास्ट इंडेफिनिट। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी का छूटना पहले हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा हूं, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जो घटना पहले होगी वो पास्ट परफेक्ट है और जो उसके बाद होगी पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको सेंटेंस देखकर दुश्वारी हो रही है इस छांटने में कौन घटना पहले हुई और कौन घटना बाद, तो याद कर लो कि पहले वाला अगर कंजंक्शन पहले यूज़ आया है सेंटेंस में, जिसकी इंग्लिश मीनिंग बिफोर है, अगर पहले है सेंटेंस में तो याद रखिएगा कि पहले के बाद वाला हिस्सा हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। पहले के बाद वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, और पहले के पहले वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। और जब हम इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले के बाद वाला हिस्सा जो कि पास्ट परफेक्ट है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट, देन कंजंक्शन बिफोर, देन पास्ट इंडेफिनिट। गाइस, ये जो पास्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है वो मेन क्लॉज है और जो पास्ट इंडेफिनिट वाला हिस्सा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सब मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, आई ऑलरेडी टॉट इन क्लॉज और डिटेल में सिंथेसिस में पढ़ाएंगे। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ट्रेन हैड लेफ्ट, आप देख सकते हैं गाड़ी का छूटना पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ट्रेन हैड लेफ्ट इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में।
और बाकी पास्ट इंडेफिनिट का डिटेल देखना है तो आप पास्ट इंडेफिनिट को पढ़िए। हमें यहाँ होना चाहिए, हमें स्कूल पहुँचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। हमें स्कूल पहुँचने से पहले वर्षा हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड बिफोर वी रीच्ड स्टेशन। पहले के बाद वाला हिस्सा हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा और पहले के बाद वाले हिस्से को हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद बिफोर, फिर उसके बाद पहले के पहले वाले हिस्सा जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है उसको ट्रांसलेट करेंगे। इट हैड रेन्ड बिफोर वी रीच्ड स्कूल। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था? आप देखेंगे कि क्या डॉक्टर का आना लग रहा इंटरगेटिव में है और मरीज़ मर चुका था ये लग रहा असर्टिव में, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज़ मर चुका था, ऐसे इसको लिखना है। डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज़ मर चुका था। और आपको पहले से पता है कि अभी मैंने बताया आपको कि पहले के बाद वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो क्या मरीज़ मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट पहले यूज़ हुआ, उसके बाद आया पहले वाला हिस्सा जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज़ मर चुका था, ऐसे ट्रांसलेट करिएगा। तो क्या मरीज़ मर चुका था, हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। और कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। पहले वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद कंजंक्शन आप लगाइए बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट जो कि असर्टिव मूड में है। लेकिन दिखता कैसे है, लगता है कि यही इंटरोगेटिव है, क्या डॉक्टर का आना, बट ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारे सोने से पहले उसने फ़ोन नहीं किया, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तुम्हारे सोने से पहले क्या उसने फ़ोन नहीं किया। तुम्हारे सोने से पहले क्या उसने फ़ोन नहीं किया, तो क्या उसने फ़ोन नहीं किया, हैडेंट ही कॉल्ड या हैडेंट ही फोन्ड बिफोर यू स्लेप्ट। मेरे बताने से पहले उसे कुछ नहीं पता था। He had known nothing before I told. He had known nothing before I told. गाइज हमने आपको अभी क्या बताया कि अगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट एक साथ आते हैं और उनके बीच में, उन दो बातों के बीच में पहले जो कि कंजंक्शन है जिसकी मीनिंग है बिफोर आता है, तो पहले के बाद वाला हिस्सा हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा और पहले के पहले वाला हिस्सा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। क्यों होगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जो घटना पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट और जो उसके बाद हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का छूटना पहले हुआ, उसके बाद मेरा स्टेशन पहुंचना है। तो जो घटना पहले होगी वो पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद होगी वो पास्ट इंडेफिनिट। दुश्वारी हो समझने में तो पहले के बाद वाला हिस्सा हमेशा पास्ट परफेक्ट समझिएगा और पहले के पहला वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बाद वाले हिस्से को, पहले के बाद वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद बिफोर आएगा, देन पास्ट इंडेफिनिट। अब एक प्रीपोजिशन और है जो इसमें यूज़ होता है वो बाद। मेरे जाने के बाद वो आई, मेरे जाने के बाद वो आई। गाइज आप देख सकते हैं मेरा जाना पहले हुआ है, उसके बाद वो आई है। तो मेरा जाना ये पास्ट परफेक्ट वाला पोर्शन है और उसका आना पास्ट इंडेफिनिट है। दुश्वारी हो समझने में तो बाद के बाद वाला हिस्सा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा और बाद के पहले वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और बाद वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट करेंगे, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट पहले आ गया, इसके बाद कंजंक्शन आफ्टर आएगा, देन पास्ट परफेक्ट। और इस वक्त मेन क्लॉज क्या है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में है, और सब मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। तो मेरे जाने के बाद वो आई, शी केम पास्ट इंडेफिनिट है तो शी केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में। शी केम आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन। हमारे पूछने के बाद उसने जवाब दिया। ही रिप्लाइड आफ्टर वी हैड आस्क्ड। हमारे पूछने के बाद उसने जवाब दिया। ही रिप्लाइड आफ्टर वी हैड आस्क्ड। क्या पिताजी के डांटने के बाद उसने
तुमसे सॉरी कहा। दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि क्या पिताजी का डांटना लग रहा है कि इंटरगेटिव फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले वाले में देखा, पिताजी के डांटने के बाद क्या उसने तुमसे सॉरी कहा। अब आप क्या उसने तुमसे सॉरी कहा, बाद वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट करेंगे। डिड ही से सॉरी टू यू आफ्टर फादर हैड स्कॉल्डेड, आफ्टर फादर हैज स्कॉल्डेड, देन क्वेश्चन मार्क। कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, पहले वाले पोर्शन जो पास्ट इंडेफिनिट का है उसको हमने पहले ट्रांसलेट किया। देखिए, डिड देन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद कंजंक्शन आया आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद क्या ट्रेन आई, तो क्या ट्रेन आई, डिड ट्रेन कम आफ्टर यू हैड रीच्ड स्टेशन, आफ्टर यू हैड रीच्ड स्टेशन। कभी आप कंफ्यूज मत होइए, क्या तुम्हारा स्टेशन लग रहा है इंटरगेटिव, नो, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचना ये इंटरगेटिव नहीं है। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद क्या ट्रेन आई, इसको ऐसे बोलते हैं। वो ठीक है, हिंदी में बोला जाता है क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, बट इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद क्या ट्रेन आई, तो क्या ट्रेन आई, डिड ट्रेन कम बिफोर यू हैड रीच्ड स्टेशन। तुम्हारे बदसलूकी के बाद वह नाराज़ हुआ, ही गॉट एंग्री आफ्टर यू हैड मिसबिहेव्ड, ही गॉट एंग्री आफ्टर यू हैड मिसबिहेव्ड। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट जब एक साथ आते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो कहलाता है, और उसमें कंजंक्शन के शक्ल में बिफोर और आफ्टर का यूज़ होता है। याद रख लीजिएगा कि बिफोर में हमेशा मतलब आप ये जानिएगा कि पहले के बाद वाला हिस्सा हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, पहले के बाद वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, आप देख सकते हैं। और पहले के पहले वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, और बाद वाले हिस्से को हमेशा पहले ट्रांसलेट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट आया, और उसके बाद कंजंक्शन बिफोर, देन पास्ट इंडेफिनिट। और अगर ये इंटरगेटिव में आए यही ऐसे सेंटेंस, तो याद रखिएगा दिखने में कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था में, जबकि लग रहा है कि क्या डॉक्टर का आना इंटरगेटिव है। नो, डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज़ मर चुका था, क्या मरीज़ मर चुका था, ये इंटरगेटिव पोर्शन में होगा ट्रांसलेट, और ये पास्ट परफेक्ट में है। तो हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, देन ये डॉक्टर का आना असर्टिव में है, देख सकते हैं, अफर्मेटिव में है, डॉक्टर केम आया, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर कंजंक्शन आफ्टर का यूज़ हो तो मेरे जाने के बाद वो आई, तो याद रखिएगा कि बाद के बाद वाला जो बाद है, जो कंजंक्शन है जिसकी मीनिंग आफ्टर है, बाद के बाद वाला हिस्सा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और बाद के पहले वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, आप देख सकते हैं। और जो बाद वाला हिस्सा होता है उसे हम ट्रांसलेट पहले करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, देन कंजंक्शन आफ्टर, देन पास्ट परफेक्ट। और अगर अगर इसी तरह की चीज़ें इंटरगेटिव फॉर्म में आए, जैसे क्या पिताजी के डांटने के बाद उसने तुमसे सॉरी कहा, तो दिखने में लग रहा है क्या पिताजी के डांटना ये इंटरगेटिव है, नो, पिताजी के डांटने के बाद क्या उसने तुमसे सॉरी कहा, क्या उसने तुमसे सॉरी कहा, तो डिड ही से सॉरी टू यू आफ्टर फादर हैड स्कॉल्डेड। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।